हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप सैन। मैं आज से स्टार्ट कर रहा हूँ हेयर केमिकल की जो नॉलेज है वो मैं आपको अपने यूट्यूब के ज़रिए आपको प्रोवाइड कराऊंगा। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको अच्छी से अच्छी हेयर में नॉलेज दे सकूँ और जिससे कि आप ये नॉलेज लेके आप एक घर बैठे ही आप एक अच्छा हेयर ड्रेसर का काम कर सके। तो आज मैं आपको हेयर के बारे में बताऊंगा। तो अभी शुरू करते हैं। हेयर से रिलेटेड ही आपको कुछ नॉलेज दी जाएगी आज। चलिए चलते हैं। सबसे पहले हम बेसिक नॉलेज आपको देंगे कि हेयर क्या है। हेयर इज ए प्रोटीन प्लस कैरेटीन चैन इन दिस थ्री लेयर्स। थ्री लेयर्स कौन कौन सी हैं? नंबर एक, क्यूटिकल्स। क्या होती है? क्यूटिकल्स। नंबर दो, कोटेक्स। और नंबर तीन, मेडुला। ये तीन लेयर होती हैं हमारे हेयर में। जो क्यूटिकल्स है ये टाइप ऑफ फिश स्किन, यह मछली की खाल की तरह होती है। किसकी तरह होती है? मछली की खाल की तरह होती है। इसका वर्क क्या है, मतलब कि काम क्या है? प्रोटेक्ट द अदर लेयर्स। प्रोटेक्ट द अदर लेयर्स मतलब कि जो दूसरी लेयर है, दूसरी लेयर्स को धूल मिट्टी से बचाना, से बचाना। अब दोबारा से बताते हैं कि हेयर क्या है। हेयर इज ए प्रोटीन कैरेटीन चैन इन दिस थ्री लेयर्स। सबसे पहले आएंगे हम क्यूटिकल्स पे, दूसरे नंबर पे आएंगे हम कोटेक्स पे, तीसरे नंबर पे आएंगे हम मेडुला पे। क्यूटिकल्स का क्या काम, कैसी क्यूटिकल्स कैसे दिखाई देते हैं? एक मछली की खाल की तरह होती है ये क्यूटिकल्स। इसका काम क्या है? प्रोटेक्ट द अदर टू लेयर्स। दूसरी जो दो लेयर है उनको धूल मिट्टी से बचाना होता है। अब आते हैं हम कोटेक्स लेयर पे। किस पे आते हैं? कोटेक्स लेयर। ये जो कोटेक्स लेयर है यह हेयर की बहुत ही महत्वपूर्ण लेयर होती है। 72, इसके अंदर 70% से 90% तक, टू 90% हेयर का हिस्सा, हिस्से में
कोटेक्स लेयर होती है। 70 से 90% हेयर के हिस्से में कोटेक्स लेयर होती है। यह कुदरती हेयर्स के कलर को दर्शाती है। मतलब कि हेयर का जो कुदरती हेयर कलर होता है ना, इसी के अंदर होता है। अंदर कुदरती इलास्टिसिटी होती है। इसके अंदर थ्री बोन्स होते हैं। नंबर 1 साल्ट, नंबर 2 हाइड्रोजन, और नंबर 3 सल्फर। ये 3 बॉन्ड्स होते हैं। तो अब मैं आपको दोबारा से पढ़ा देता हूं। जो कोटेक्स लेयर होती है वह बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा होती है हेयर के। सेकंड लेयर जो होती है वो बहुत ही हेयर की इंपॉर्टेंट लेयर होती है। इसके अंदर ही 70 से 90% का हिस्सा कोटेक्स लेयर का होता है। इसके अंदर कुदरती जो हमारा हेयर कलर होता है वो इसी के अंदर होता है। इसके अंदर ही कुदरती इलास्टिसिटी होती है। जो हमारे बालों में लचीलापन होता है कुदरती, वो इसके अंदर ही होता है, कोटेक्स लेयर के अंदर। और जो 3 बॉन्ड्स होते हैं, 3 बॉन्ड्स होते हैं, जो साल्ट, हाइड्रोजन पेरोक्साइड और सल्फर, ये तीनों बॉन्ड्स हमारे इसी के अंदर होते हैं, कोटेक्स लेयर के अंदर। अब हम आते हैं जो साल्ट होता है और जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है, ये दोनों बहुत ही वीक हमारे बॉन्ड्स होते हैं। जो साल्ट होता है ये पानी से लूज होता है। जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है ये हमारी हीट से लूज होता है। लेकिन जो ये सल्फर बॉन्ड है ये बहुत ही हार्ड और बहुत ही मजबूत बॉन्ड्स होता है। यह सिर्फ केमिकल से ही टूटता है, मतलब कि लूज होता है। जो हम रिबॉन्डिंग क्रीम से बॉन्ड्स को लूज करते हैं वो हमारा कौन सा बॉन्ड्स होता है? सल्फर बॉन्ड। कौन सा होता है? सल्फर बॉन्ड। जो हाइड्रोजन और साल्ट है यह पानी और हीट से लूज हो जाते हैं। ये बहुत ही वीक बॉन्ड्स होते हैं। लेकिन जो सल्फर बॉन्ड है वह बहुत मजबूत बॉन्ड्स होता है, जिसके लिए हमें केमिकल की सहायता लेनी पड़ती है, जैसे रिबॉन्डिंग क्रीम। अब रिबॉन्डिंग क्रीम
के अंदर थायोग्लाइकोलिक एसिड होता है जो कि हमारे सल्फर बॉन्ड को लूज करता है। क्या होता है? थायोग्लाइकोलिक एसिड जो हमारे सल्फर बॉन्ड को लूज करता है। तो आज यहीं तक आपको नॉलेज दी जाएगी। नेक्स्ट जो नॉलेज होगी अगली वीडियो में आपको मिलेगी। प्लीज कृपा करके मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। धन्यवाद।